तो प्रधान जी ने अमृत सरोवर, मोदी जी का जो लक्ष्य था अमृत सरोवर बनाने को, उसके अंतर्गत इस तालाब का निर्माण कराया। अमृत सरोवर तो कैसा, इससे क्या लाभ मिल रहा है? इससे अच्छा लग रहा है और तालाब का पानी भी सुरक्षित रहता है। तो पहले कैसा था ये तालाब? पहले तो ऐसा ही था, वो खंडर जैसे, कोई यहाँ कोई आता भी नहीं। और तालाब से और क्या लाभ मिल रहा है? तालाब से, तालाब अगर ये जिसकी खुदाई हो गई है, तालाब तो बंद हो गया तो इसमें जानवर भी पानी पी सकते हैं और अपना और कोई काम है तालाब का तो वो भी कर सकते हैं। सब लोग घूमने आते हैं, सुबह बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, वो शाम से घूमते हैं। सबके लिए टहलने के लिए जगह अच्छी, बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था है। तो बताए जिम भी है? पूरे बुजुर्ग आते हैं, बच्चे अच्छे खेलने आते हैं तो बड़े यहाँ हो जाता है, टाइम पास हो जाता है उनका। और ये हमेशा भरा रहता है? हाँ, हमेशा भरा रहता है। इसमें पानी भी आता है, पुल दिया जाता है, पुल भी है हमारे वहाँ से। अच्छा गाँव है आपका यूपी में? सुबह आते हैं लोग। इसका सुंदरीकरण कब हुआ था और कितना परिवर्तन आया पहले? सुंदरीकरण का तो परिवर्तन भाई होती है तो पिकनिक वगैरह के लिए। हाँ, तो इसकी योजना में था कि एक समूह है जो वो इसमें सहभागिता की। प्रधान जी ने बोला है कि उनको दे दिए, नाव आ रही हैं, प्रधान जी ने भी ऑर्डर कर दिए, तो मोटर नाव आ जाएंगी तो उसमें डाल के यहाँ वगैरह कैंटीन वगैरह। आजादी के अमृत महोत्सव पर अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत आने वाले एक साल में, अगले वर्ष 15 अगस्त तक हमें हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर तैयार करने हैं। क्या एक तालाब किसी गांव की तकदीर बदल सकता है? क्या सूखे खेत फिर से लहरा सकते हैं? क्या एक जलाशय किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ हजारों लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं? और क्या उत्तर प्रदेश पूरे देश में इस मिशन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे मिशन अमृत सरोवर की पूरी कहानी, सरकारी दावों से लेकर जमीनी हकीकत तक, और खास तौर पर बताएंगे बुंदेलखंड के लिए मिशन कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। बूंद बूंद से भरता है सागर, यही प्रकृति का मान है। जो पानी को बचा लेता है वही भविष्य की पहचान है। भारत वर्षों से जल संकट की चुनौती का सामना करता रहा है। कई क्षेत्रों में भूजल लगातार नीचे जा रहा है, बारिश का पानी बहकर नदियों में चला जाता है और गर्मियों में गांव के तालाब सूख जाते हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान वर्ष 2022 में मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का निर्माण या पुनरुद्धार करना है, ताकि जल संरक्षण को बढ़ावा मिले, सामुदायिक भागीदारी बढ़े और पारंपरिक जल स्रोतों को फिर से जीवित किया जा सके। लेकिन क्या ये सिर्फ तालाब बनाने की योजना है या इसके पीछे कहीं बड़ा विजन छिपा है? सरकारी दस्तावेजों के अनुसार अमृत सरोवर केवल जल संग्रहण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आजादी के अमृत महोत्सव की स्मृति में विकसित की जा रही एक ऐसी स्थायी परिसंपत्ति है जो सतही और भूजल दोनों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करती है तथा पर्यावरण और जीव जंतुओं के लिए भी लाभकारी मानी गई है। इस मिशन की घोषणा 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले की पल्ली ग्राम पंचायत से की थी। इसका संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है, जबकि इसमें जल शक्ति, पंचायती राज, पर्यावरण, रेल, संस्कृति तथा सड़क परिवहन सहित कई मंत्रालयों का समन्वय किया गया है। मिशन की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। अब सवाल यह है, इस मिशन का फायदा आखिर किसे मिल रहा है? किसानों को, गांव को या पूरे देश को? मिशन के उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य था जल संरक्षण को बढ़ावा देना, टिकाऊ जल प्रबंधन व्यवस्था विकसित करना, ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाना, मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार बढ़ाना, पारंपरिक जल संरचनाओं और सामुदायिक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो इस मिशन की प्रगति को दर्शाते हैं। मार्च 2025 तक देश भर में 68,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा चुका था। इनमें से 46,000 से अधिक सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से किया गया। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार इन जलाशयों से
सतही और भूजल उपलब्धता बढ़ी है और कई क्षेत्रों में स्थायी जल स्रोत विकसित हुए हैं। यदि राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस मिशन में पूरे देश में सबसे आगे दिखाई देता है। मार्च 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 16,630 अमृत सरोवर पूर्ण किए जा चुके थे, जो देश में सर्वाधिक हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र का स्थान आता है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। बुंदेलखंड लंबे समय से पानी की कमी, सूखे और गिरते भूजल स्तर जैसी समस्याओं का सामना करता रहा है। ऐसे में यदि गांवों में अमृत सरोवर प्रभावी ढंग से विकसित हो और संरक्षित किए जाएं, तो वर्षा जल संचय, भूजल रिचार्ज, सिंचाई, पशुपालन और स्थानीय आजीविका के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि इस मिशन की ग्राउंड रिपोर्ट बुंदेलखंड के लिए विशेष महत्व रखती है। यह निष्कर्ष क्षेत्र की जल चुनौतियों और मिशन के घोषित उद्देश्यों के आधार पर निकाला जा सकता है। तालाब बन गया, लेकिन क्या सिर्फ निर्माण कर देने से उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है? आखिर उसकी देखरेख कौन करेगा? गांव के लोग उसमें कैसे भागीदारी करेंगे और क्या यह मिशन आने वाले वर्षों तक टिकाऊ रह पाएगा? अमृत सरोवर की निगरानी होती कैसे है? सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार हर अमृत सरोवर के लिए 2 जिम्मेदार व्यक्तियों की व्यवस्था की जाती है। पहला, ग्राम पंचायत का एक प्रतिनिधि और दूसरा, पंचायत स्तर का अधिकारी। पंचायत प्रतिनिधि नागरिक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है, जबकि पंचायत स्तर का अधिकारी निर्माण कार्य और उसकी प्रगति की निगरानी करता है और फोटो और वीडियोज के माध्यम से उसका रिकॉर्ड तैयार करता है। लेकिन सरकार केवल अधिकारियों के भरोसे नहीं है। इस मिशन में गांव के लोगों की भागीदारी भी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? मिशन अमृत सरोवर की सबसे बड़ी विशेषता है जन भागीदारी। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार प्रत्येक सरोवर से उपयोगकर्ता समूह जोड़े जाते हैं। इन समूहों में स्वयं सहायता समूह, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, मछुआरा समूह, वन समिति, जल कृषि व्यवसायी, सिंगाड़े और कमल की खेती करने वाले, बतख पालन करने वाले, पशुपालक और घरेलू जल उपयोगकर्ता जैसे स्थानीय लोग शामिल हो सकते हैं। इनकी जिम्मेदारी केवल सरोवर का उपयोग करना नहीं, बल्कि उसके संरक्षण, रखरखाव और वृक्षारोपण जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाना है। जिस गांव ने पानी की कीमत पहचान ली, उसने आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान कर दी। मिशन अमृत सरोवर में केवल पारंपरिक तरीका ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है। दूर संवेदी तकनीक और भू स्थानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि कार्य अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके। मिशन के पहले चरण के लक्ष्य था 15 अगस्त 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर तैयार करना। सरकारी जानकारी के अनुसार ये लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया गया है। मई 2023 तक लगभग 59,492 अमृत सरोवर तैयार किए जा चुके थे। इतना ही नहीं, इस अभियान में हजारों पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत अधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, शहीद परिवार और पद्म पुरस्कार विजेता भी जुड़े। निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पूर्ण अमृत सरोवर में एक कॉमन साइन बोर्ड लगाया जाता है, जिसमें निर्माण से जुड़ी जानकारी रहती है। इसके साथ ही नीम, पीपल, बरगद सहित देसी प्रजातियों के पेड़ लगाना भी इस मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार मिशन में लगभग 23 लाख से अधिक पेड़ लगाए जा चुके हैं। लेकिन मिशन यही नहीं रुका, अब शुरू हुआ दूसरा चरण और इसके साथ बदला मिशन का फोकस भी। दूसरे चरण में जल उपलब्धता और जलवायु पर फोकस रहा। सितंबर 2023 से शुरू हुए दूसरे चरण में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, जलवायु अनुकूल बढ़ाने, पारंपरिक संतुलन मजबूत करने और जन भागीदारी को और अधिक बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। 17 अप्रैल 2025 तक दूसरे चरण के अंतर्गत 3,182 स्थलों की पहचान की जा चुकी थी। एक तालाब क्या सिर्फ पानी का स्रोत है, या फिर वह किसानों की आय, गांव की अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करती है। आइए अब जानते हैं कि मिशन अमृत सरोवर के आर्थिक और पर्यावरणिक प्रभाव क्या है। क्या बदला इस मिशन से? सरकारी दस्तावेजों के अनुसार मिशन अमृत सरोवर अब केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं है। इन सरोवरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, मत्स्य पालन, बत्तख पालन, सिंगाड़े की खेती और पशुपालन जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है। इन कार्यों से स्थानीय उपयोगकर्ता समूह सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
जिससे गांव की आजीविका के लिए नए अवसर विकसित हो रहे हैं। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार केंद्रीय भूजल बोर्ड के आकलन का उल्लेख किया गया। इसके अनुसार लगातार जल संरक्षण प्रयासों के कारण भूजल पुनर्भरण की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। टैंकों, तालाबों और अन्य जल संरक्षण संरचनाओं से होने वाला पुनर्भरण वर्ष 2017 में 13.98 बिलियन क्यूबिक मीटर था, जो 2024 में बढ़कर 25.34 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है। दस्तावेजों के अनुसार ये वृद्धि मिशन अमृत सरोवर जैसे जल संरक्षण प्रयासों की उपयोगिता को दर्शाती है। साथ ही इन सरोवरों से सिंचाई और कृषि उत्पादकता में भी लाभ मिलने की बात कही गई है। लेकिन क्या ये बदलाव केवल आंकड़ों तक सीमित है या जमीन पर इसकी तस्वीर दिखाई देती है? सवाल है, क्या बुंदेलखंड में बने हर अमृत सरोवर की यही तस्वीर है? क्या सभी तालाबों में पर्याप्त पानी है? क्या किसान उनका उपयोग कर रहे हैं? क्या मत्स्य पालन हो रहा है? क्या पौधारोपण हुआ है? क्या गांव के लोग इनसे जुड़े हैं? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर यूपी ताजा न्यूज की टीम गांव-गांव पहुंची। हमारी टीम ने दावों के साथ साथ जमीनी स्थिति को भी देखा और ग्रामीणों से उनका पक्ष जाना। मिशन अमृत सरोवर को सरकारी दस्तावेजों के अनुसार सहकारी, संघवाद, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताया गया है। दस्तावेजों के अनुसार इसका उद्देश्य केवल जलाशय बनाना नहीं, बल्कि जल सुरक्षा, जनभागीदारी और टिकाऊ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। अब देखना हो दिलचस्प होगा कि बुंदेलखंड के गांवों में इस मिशन का वास्तविक प्रभाव कितना दिखाई देता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं संजय सिंह महान, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। इस समय मेरी मौजूदगी है हमीरपुर जनपद के गोहांड ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिल्ली में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं अमृत सरोवर। जो आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक योजना की घोषणा की थी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और इसके बाद अमृत सरोवर तैयार किए गए। हर जिले में 75 अमृत सरोवर 75 साल पूरे होने पर तैयार किए जाने थे। उनकी हकीकत जानेंगे, कौन सी ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर तैयार हैं और इनसे क्या लोगों को लाभ है। क्या इसकी मुख्य वजह थी कि अमृत सरोवर, क्योंकि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में अगर अमृत सरोवर होता है, क्योंकि बुंदेलखंड सूखाग्रस्त था और पानी डिस्चार्ज काफ़ी था, इस वजह से अमृत सरोवर लोगों को बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हम लोगों से जानेंगे कि इस अमृत सरोवर से लोगों को की जिंदगी में क्या बदलाव आए। ये अमृत तालाब का कब सुंदरीकरण हुआ था, कब बना था अमृत सरोवर? ये अमृत सरोवर वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधान जी द्वारा बनवाया गया था। सुमन जीतन राजपूत जो प्रधान जी है उनके द्वारा ये बनवाया गया है। इस तालाब की बहुत बड़ी दुर्दशा थी। पहले पूरे में ज्वालामुखी, काई वगैरह, गिर झाड़ झंकड़ पूरे में उगे हुए थे। तो प्रधान जी ने अमृत सरोवर, मोदी जी का जो लक्ष्य था अमृत सरोवर बनाने को, उसके अंतर्गत इस तालाब का निर्माण कराया। ये पूरे रोक दीवार, पाथवे वगैरह, ये लाइटिंग लगवाई गई और ये तालाब का इसमें भरने से वाटर लेवल में काफ़ी अंतर आया। हम लोगों की सब ट्यूबवेल पानी दे रहे, नल पानी दे रहे। तालाब की खुदाई हुई तो इसमें स्रोत भी खुल गए, तो नीचे नीचे जल्दी जल्दी पानी भी जाने लगा। इससे बहुत लाभ है और हम लोग भी शाम के समय आते हैं, यहाँ टहलते रहते, तो अच्छा फील होता है। अच्छा, इससे किसकी आजीविका भी चल रही है तालाब से? कुछ तालाब से आजीविका तो अभी नहीं चल रही है उसमें आजीविका से, लेकिन अभी इसमें सोच रहे हैं। प्रधान जी बता रहे थे कि प्रधान जी ने बोला है कि इसमें मोटर बोट वगैरह नाव डालेंगे, तो उस एनजीओ को, कुछ जो महिला समूह होते हैं उनको एनजीओ पे दे देंगे उनको, तो ये नाव से वगैरह चलता रहेगा इसमें, तो पिकनिक वगैरह के लिए। हाँ, क्योंकि योजना में था कि समूह है जो वो इसमें सहभागिता की प्रधान जी ने बोला है कि उनको देंगे। नाव आ रही हैं, प्रधान जी ने अभी ऑर्डर कर दिए, तो मोटर नाव आ जाएंगी, तो उसमें डाल के यहाँ वगैरह कैंटीन वगैरह से अच्छा घूमने के लिए जो लोग आते हैं और उनको पिकनिक का एक स्थान हो जाएगा। तो शाम को लोग टहलने भी आते होंगे यहाँ, क्योंकि बहुत हरियाली, साफ काफी लोग टहलने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सब लाइट हर चीज जलती है यहाँ पर। गांव में एक होना चाहिए लोग शाम सुबह टहलने के लिए, बातचीत का। 50 लोग शाम के टाइम आराम से टहलने आते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत बढ़िया योजना रहेगी अमृत सरोवर। बहुत अच्छा योजना है, बिल्कुल बहुत अच्छा। प्रधान जी हमारे तो बहुत अच्छा काम किया, 1 नंबर योजना है। और कैसा शाम को घूमने आते हैं तो कैसा महसूस होता है यहाँ पे? यहाँ पे अच्छा लगता है और बहुत लोग घूमने आते हैं यहाँ पे। अच्छा, और दोपहर में भी छाया होती होगी तब भी लोगों को? हाँ। तो ये सही योजना है, मतलब ये
जो अमृत सरोवर बनाए गए गाँव में। हाँ सही है। इस तालाब का सुंदरीकरण कब हुआ था? ये पहले कैसा था आपके समय जब देखा हो कि कैसा पहला बदलाव महसूस करता है इसमें? कछु पारे बंधी थी और कछु न बंधी थी, फिर जीतू प्रधान ने इसको सुंदरीकरण करा। तो ये अमृत महोत्सव में मतलब अब बढ़िया पाथ भी हो गया पैदल चलने के लिए और घास आस लगी तो बढ़िया सुंदरीकरण। बढ़िया बढ़िया। तो ये सरकार की योजना कैसी रही कि अमृत महोत्सव 75 हर जिले में बनने थे, इसमें आपका भी गांव में ये तालाब बना है अमृत सरोवर, तो कैसा इससे क्या लाभ मिल रहा है? इससे अच्छा लग रहा है और तालाब का पानी भी सुरक्षित रहता है। यहाँ घूमने आते हैं हाँ जी, तालाब में? बढ़िया बढ़िया है ये बहुत बढ़िया है। हाँ, तो पहले कैसा था ये तालाब? पहले तो ऐसा ही था, देखो खंडर जैसे, कोई यहाँ कोई आता भी नहीं था, पेड़ लगे थे। अच्छा, और ये लाइट भी बढ़िया लगी है तो हाँ, इससे रोशनी होती है, चारा कोई रात में भी घूमे तो रात में भी घूम सकता है। तो लोग टहलने भी आते हैं। हाँ, जैसे बातचीत करनी बैठनी तो बढ़िया बैठ के बातचीत हो सकती है स्वच्छ वातावरण में। और तालाब से और क्या लाभ मिल रहा है? तालाब से, तालाब अगर ये इसकी खुदाई हो गई है, तालाब का बंद हो गया तो इसमें जानवर भी पानी पी सकते हैं और अपना और कोई काम है तालाब का तो वो भी कर सकते हैं। इतना सुंदरीकरण हो तो कैसा महसूस हो? कैसा तालाब? बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया नहीं? बढ़िया है। तालाब से आपके क्या लाभ मिल रहा हो? ये तालाब जो सुंदरीकरण हुआ, पानी का भराव रहता है, बढ़िया है, पानी का भरा बढ़िया है, छाया वगैरह मिलती है बढ़िया, सब बढ़िया छाया में दोपहर को भी बैठने में आराम है, सब बढ़िया ही पार पे नहीं पार पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह मान। इस समय हम मौजूद हैं राढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत जराखर में। यही हुआ है हमारा कि हमारे तालाब का सुंदरीकरण हुआ है और जो काम किया हमारे प्रधान ने वो सब बढ़गिल किया है, लेकिन रोड की समस्या गड़बड़ है। तालाब में क्या क्या है सुविधा? मतलब पार्क है, घूमने का है, बच्चों के लिए जिम है, सब है। ये कब बना था? मतलब सुंदरीकरण कब हुआ था इसका, अमृत सरोवर का? ये अमृत सरोवर का 2 साल हो गए, 2023 में हुआ है। ये पार्क कब बना था अमृत सरोवर का? जीर्णोद्धार कब किया गया था? ये 5 से 7 साल हो गए। प्रधान जी के द्वारा बनवाया गया था, कमलेश प्रधान जी जरा करके हैं, उनके द्वारा बनाया गया था। इसमें सब लोग घूमने आते हैं, सुबह बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, वो शाम सुबह घूमते हैं। सबके लिए टहलने के लिए जगह अच्छी, बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था है। तो बताए जिम भी है यहाँ पे? जिम भी? जिम सर वहाँ पे है, सामने जिम भी है। यहाँ सब कुछ समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रधान जी के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। वो इससे लाभ क्या हुआ है अमृत सरोवर से? जैसे कि जो बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, बच्चे खेलने आते हैं तो बढ़िया यहाँ दिन व्यतीत हो जाता है, टाइम पास हो जाता है उनका। और ये हमेशा भरा रहता है? हाँ, हमेशा भरा रहता है। उसमें पानी भी आता है, फूल दिया जाता है, कैप बुल भी है, वहाँ से भी भरा जाता है। जैसे खाली वाली होता नहीं होती बारिश तो जैसे तालाब सुंदरीकरण हो तो टहलने घूमने के लिए भी और बढ़िया शांत माहौल में बैठ सकते हैं। सारे दिन बच्चे खेलते रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब लोग आते हैं कहीं पे टाइम पास करते हैं। हाँ, बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं यहाँ पे हैं, सब सुविधा है। यहाँ आते हो, झूलते हो झूला? हाँ हम झूलते हैं। बढ़िया है झूले? हाँ बहुत बढ़िया है। अच्छा, मतलब यहाँ का परिधान अलग ही, तरफ का अलग ही है। यहाँ सुकून मिलता है तालाब के किनारे है। आते हो दोस्तों के साथ यहाँ पर? तो ये बढ़िया रहा, ये बढ़िया योजना रही कि एक घूमने के लिए एक स्थान मिल गया, झूला हो गया, खेल लेते हैं बच्चे यहाँ पर सुकून से, बढ़िया पेड़ की छाए हैं। और हमारे गांव का यूपी में पूरा पहला, हमारे गांव का पूरी यूपी में मतलब वो पुरस्कार भी जीते हैं आपके? टॉप है क्या? पूरे यूपी में टॉप पे। अच्छा गांव है आपका यूपी में? सुबह शाम वहाँ जिम भी है? जिम भी करते हैं लोग? जिम है, सुबह आते हैं लोग तो यहाँ पे दौड़ और लगाते हैं। यहाँ कितना सुकून मिलता है अमृत सरोवर के किनारों में बैठकर? सुकून नहीं मिला, बहुत सुकून मिला। बढ़िया छाया है, बरगद की छाया, ठंडक है और भी लोग बैठे रात। अच्छा, सुबह शाम दोपहर को आदमी? दोपहर में ज्यादा बैठते हैं। दोपहर में ज्यादा बैठते हैं, शाम को गर्मी लगती है। और झूले वगैरह हैं वहाँ? जिम है, करते हैं लोग? जिम उस साइड है, झूले वगैरह ये हैं बच्चों के लिए। और ये तालाब में कितना सुकून मिलता है इस अमृत सरोवर के किनारे बैठकर? में तो 2-3 मोहल को काम हो दीजिए, मोहल के जानवर, हमारे मोहल के आदमी सबको खबर।
नहाने धोने के लिए यहाँ बढ़िया पार्क बढ़िया है। यहाँ पीपल बरगद की छांव में बैठ के सुकून मिलता है। इतने तो आराम मिलता ही है, सवेरे भोजन करके अपनी बैठे जाते हैं आराम से। तो अमृत सरोवर बहुत बढ़िया सुंदरीकरण हुआ। बढ़िया, ये सरकार की बढ़िया योजना है, मतलब अमृत सरोवर बढ़िया जो पुराने तालाब थे उनका जीर्णोद्धार करके सुंदरीकरण होगा वो तालाब। बस ये है कि घूमने के लिए बढ़िया किनारे घूमने के लिए बढ़िया है पार्क है। सो जिम वाले आओ सुबह शाम से अपनी ठंडे में जिम करत को अपने घूम जात, बस व्यायाम हो जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज और मैं हूं संजय सिंह महान। इस समय मेरी मौजूदगी है राढ़ विधानसभा की करवा ग्राम पंचायत में। और ये तालाब जो बना है, ये इसका सुंदरीकरण कब हुआ था और कितना परिवर्तन आया पहले? और सुंदरीकरण का तो परिवर्तन भाई होते है, सुंदरीकरण हुआ है तो अच्छा है। इस सरकार की योजना थी कि अमृत सरोवर जिलों में 75 अमृत सरोवर बने, तो उससे वाटर लेवल में कुछ परिवर्तन आया है। अब वाटर लेवल में तो ये है, तालाब भरा रहेगा तो वाटर लेवल तो निश्चित ही बढ़ेगा। इसमें प्लांटेशन वगैरह होता है, कितना हुआ प्लांटेशन इसमें? हाँ, प्लांटेशन वगैरह करवाए हैं यहाँ अमृत सरोवर में, गौशाला में, पंचायत भवन में, ऐसी जो अतिरिक्त सार्वजनिक यहाँ जहाँ जमीनें पड़ी हैं सब कहीं। ये किस नाम से है ये अमृत सरोवर? ये अमृत सरोवर अपने ये किसी नाम से नहीं है, अपने अमृत सरोवर करगोई के नाम से है।